जय श्री अम्मा मित्रों। मैं पितिंगरा पुत्र सिद्धांत आज आप सब लोगों का अपने इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। मैं अपने श्री गुरु श्री 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 दौगड़नाथ जी के चरणों को नमन करता हूं और ये वीडियो शुरू करता हूं। आज हम जो जानेंगे वो श्री वश्यवाराही स्तोत्र के बारे में जानेंगे। आज मैं आपको वश्यवाराही स्तोत्र संपूर्ण स्तोत्र हिंदी अनुवाद सहित आपको मैं बतलाऊंगा। इस स्तोत्र का अर्थ क्या है और इसकी उपयोगिता क्या है और हमको इसका अपने जीवन में पाठ क्यों करना चाहिए, क्यों ये हमारी भौतिकता के लिए इतना महत्वपूर्ण है। श्री वश्यवाराही जी को नमन करता हूँ, श्री अश्वरूढ़ा वाराही जी को भी नमन करता हूँ एवं अपनी ये वीडियो शुरू करता हूँ। देखिए, इस स्तोत्र का उद्देश्य किसी भी इच्छित वस्तु को आकर्षित करना और इच्छाओं की पूर्ति करना, अपार धन प्राप्ति की अपार धन संपत्ति की प्राप्ति और विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करना। अब मैं आपको इस स्तोत्र से पहले समझाऊंगा कि अश्वरूढ़ देवी उनका आखिर क्या स्थान है ललिता श्री ललितांबिका के चक्र में और वो किनके अधीन कार्य करती हैं। श्री अश्वरूढ़ देवी को श्री वश्यवाराही देवी भी कहा जाता है। वश्य शब्द का अर्थ है आकर्षण और दिव्य मां वाराही देवी श्री ललिता देवी की समस्त सेनाओं की सर्वोच्च सेनापति हैं। और श्री अश्वरूढ़ देवी अर्थात अश्वरोही श्री वाराही देवी के अधीन समस्त अश्वरोही सेना की सेनापति है, यानी कि जो वाराही जी के अधीन जो अश्व यानी कि घोड़े, उनकी सेनाओं में जितने घोड़े हैं उनकी उन घोड़ों को जो निर्देश देती है, उस सेना को जो निर्देश देती है और उस सेना की कमान जो है अश्वरोही देवी के ऊपर है। और ये अश्वरोही देवी जो है श्री महावाराही जी के अंतर्गत आती हैं। महावाराही जी श्री ललिता अंबिका जी की सेना की सेनापति हैं, संपूर्ण सेना की सेनापति हैं श्री महावाराही माँ। इसी प्रकार संपत्तिकारी देवी जो गज अश्वरोही सेना की सेनापति है, यानी कि संपत्तिकारी देवी जो है हाथियों की सेना की सेनापति है। वो हाथियों की जो सेना है उसका नेतृत्व जो है संपत्तिकारी देवी के अधीन है। श्री अश्वरूढ़ा और श्री संपत्तिकारी देवी दोनों ही श्री ललिता देवी द्वारा श्री महाषोडशी के रूप में धारण किए गए पाश और अंकुश शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। यानी कि आपने देखा होगा श्री ललिता अंबिका जी की कोई तस्वीर देखिएगा, ललिता अंबिका जी के हाथ में जो आपको अंकुश और जो है पाश दिखाई देगा, अंकुश जो है वो श्री संपत्तिकारी देवी को का प्रतिनिधित्व करता है और पाश जो है वो अश्वरूढ़ा देवी का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि उनके द्वारा धारण किए गए ये पाश और अंकुश इन्हीं दोनों देवियों को प्रदर्शित करते हैं। रूपकात्मक रूप से कहें तो श्री ललिता देवी स्वयं परम सत्ता पराशक्ति और स्वयं पराचेतना है। पर जब पराचेतना श्री महाषोडशी के रूप में अवतरित होती हैं तो मन श्री राज श्यामला बन जाता है और शरीर श्री महावाराही। इसलिए कर्म श्री महावाराही के अधीन माने जाते हैं, जिनका मार्गदर्शन श्री राज श्यामला करती हैं। श्री अश्वरूढ़ा उन विचारों का प्रतिनिधित्व करती हैं जो हमारे मन में उठते हैं और जिन्हें तेज गति से चलने वाले घोड़ों के समान माना जाता है। वे उन पर अपना असीम नियंत्रण रखती हैं
और हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हमारा मार्गदर्शन करती हैं। इसी प्रकार श्री संपत्तिकारी देवी हमारे भीतर की सभी हठी प्रवृत्तियों को दूर करती हैं और हमारे आचरण को नियंत्रित करती हैं। जब तक मन शांत नहीं होता और इच्छाएं पूरी नहीं होती, तब तक व्यक्ति स्वयं को पूरी तरह से समर्पित नहीं कर सकता। अपनी वास्तविकता की को चेतना के रूप में खोजकर उसका अनुभव नहीं कर सकता। स्वयं चेतना का अनुभव हमारे मन को पूरी तरह से शांत करने और उसे शांत करने के लिए आवश्यक है और इस प्रकार हमारे सभी कार्य को जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति की ओर अग्रसर करने के लिए निर्देशित करता है। श्री वश्य वाराही देवी स्तोत्र और मंत्र का प्रयोग किसी भी इच्छित वस्तु, चाहे वे आध्यात्मिक हो या भौतिक, को आकर्षित करने के लाभों को प्राप्त करने के लिए एक साथ किया जाता है। इस विशेष संदर्भ में यह स्तोत्र पूरी तरह से सांसारिक उपलब्धियों और राजसी वैभव पूर्ण जीवन जीने हेतु अपार धन प्राप्ति की कामना के लिए ही है। अब मैं आपको वश्य वाराही जी के ध्यान के बारे में बतलाऊंगा और उसका हिंदी में अर्थ बतलाऊंगा। ध्यान इस प्रकार है। तारे तारणी देवी विश्व जननी प्रौधा प्रतानवते, तारे दिक्षु रचना पक्ष दलनी वाचा चला वरुणी, लक्ष्मी कारिणी कीर्ति धारिणी महासौभाग्य संदायनी, रूपम देहि यशस सततम वश्य जगत्यावृतम। अर्थात मैं उन सर्वव्यापी दिव्य मां श्री वश्य वाराही को नमन करता हूँ, जो अत्यंत पराक्रमी हैं, जो हर प्रकार के घातक अस्त्रों को धारण करती हैं और उनका प्रयोग करती हैं तथा हमें हर प्रकार की कठिनाई और संकट से पार जाने पाने में सहायता करती हैं। वे हर दिशा से अपनी कृपा प्रकट करती हैं, सभी विरोधों का नाश करती हैं और विरोधियों को हमारे पक्ष में मोड़ देती हैं। साथ ही हमारी वाणी को भी स्थिर करती हैं और हमारे भीतर के मस्तिष्क को प्रज्वलित करती हैं, जिससे हमें परमानंद की गहन अनुभूति होती है। वे अपार एवं असीमित धन, शिक्षा, पद, उत्तम स्वास्थ्य और सभी प्रकार की समृद्धि प्रदान करती हैं और हमारी सभी मनोकामनाओं को आकर्षित करती हैं। वे सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ हैं। हम अपनी सभी इच्छाओं और कामनाओं को आकर्षित करने और उन्हें पूर्ण करने के लिए उनका ध्यान करते हैं। जय श्री वश्य वाराही मां। श्री वश्य वाराही मूल मंत्र। ओम ऐं क्लीं ग्लौं अश्वरूढं सर्ववश्यावाराहो मम सर्वशंकरे कुरु कुरु ठः ठः। इस मंत्र का स्तोत्र के पाठ करने से पहले एक माला अवश्य करना चाहिए। गिनती मेरू मनके से शुरू होकर पीछे की ओर को जाती है और मेरू मनके की गिनती नहीं करनी चाहिए। जब गिनती मेरू तक पहुंच जाए तो माला को उलट दें, उल्टी गिनती करें और इसी तरह मालाओं को निर्धारित संख्या तक गिनती करें। अब मैं आपको इस मंत्र के अर्थ के बारे में बताऊंगा। ओम ब्रह्मा है, सार्वभौमिक अति चेतना स्वयं है और शुभता का प्रतीक है। एम सरस्वती बीज है जो ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। क्लीं काम बीज है जो सभी इच्छाओं की पूर्ति का प्रतिनिधित्व करता है। ग्लौम पृथ्वी बीज है जो पृथ्वी और सभी भौतिक गतिविधियों का प्रतीक है।
दिव्य श्री वाराही भूमि देवी भी हैं, अर्थात स्वयं पृथ्वी भी हैं। अश्वरूढ़म, दिव्य माता अश्वरूणा है, जो श्री वाराही के अधीन घुड़सवार सेना की सेनापति हैं तथा हमारे मन में सभी विचारों और शंकाओं पर लगाम लगाने का प्रतिनिधित्व करती हैं। सर्वश्वारा हो का तात्पर्य दिव्य माँ श्री वश्वाराही से है, जो संपूर्ण सृष्टि में प्रकट होने वाली हर वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। वे हमें जो भी चाहिए वह प्रदान करती हैं और अपनी कृपा से हमारी सभी इच्छाएं पूरी करती हैं। मम सर्वशंकरी, वह सब कुछ आकर्षित करें और हमें वह सब प्रदान करें जिसकी हम इच्छा करते हैं और जिसकी हम सच्चे मन से कामना करते हैं। कुरु कुरु ठहा ठहा, कृपया प्रदान करें और बिना किसी हिचकिचाहट के इसे तुरंत करें। कुल मिलाकर यह मंत्र देवी श्री वत्स्यवाराही का अत्यंत शुभ और अत्यंत शक्तिशाली मंत्र माना जाता है और ये हमारी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए ये हमें अपार धन, स्वास्थ्य, पद, प्रतिष्ठा और सभी प्रकार की समृद्धि प्रदान करता है तथा शाश्वत सुख प्रदान करता है। अब हम स्तोत्र शुरू करेंगे। संस्कृत में स्तोत्र श्लोक मैं पढ़ूंगा, उसके बाद आपको अर्थ भी समझाता चला जाऊंगा। अथ स्तोत्रम् अश्वरूणे रक्तवर्णे स्मित सौम्य मुखाम्बुजे राजस्त्री सर्वजंतूनां वशीकरण नायिके। सेनापति श्री वाराही के अधीन सेवारत अश्व सेना की सेनापति दिव्य मां श्री अश्वरूढ़ देवी की जय हो। वे के कोई और नहीं श्री वत्स्यवाराही हैं, जिनका रंग लाल है, जिनका रूप कमल के समान अत्यंत सुंदर और मनमोहक है और जो मनमोहक सौंदर्य से परिपूर्ण है। वे राजसी और ऊंची एड़ी के जूते वाले व्यक्तियों, सर्वाधिक वांछित स्त्रियां पुरुषों के साथ साथ सभी पशु पक्षियों और अन्य प्राणियों को भी आकर्षित करती हैं। वे सर्वोच्च शक्ति हैं और उनमें किसी भी वस्तु और सभी को अपनी ओर आकर्षित करने की अद्वितीय क्षमता है। वशीकरण कार्यार्थ पुरा देवी निर्मितम तस्माद वश्वाराहि सर्वान में वशमाने। अर्थात वह किसी भी इच्छित वस्तु के साथ साथ परम कृपालु देवी आदि उच्च देवों को भी पूर्णतः आकर्षित करने के उद्देश्य से विद्यमान है। उनकी आकर्षण शक्तियां सभी पहलुओं में पूर्ण हैं, उनमें कोई कसर नहीं है। परम शक्ति एवं आकर्षण शक्ति अदम्य श्री वश्यवाराही की जय हो। यथा राजा महाज्ञानम वस्त्रम धान्यम महावसु महाम ददाति वाराही यथा तवम वश्माने। जो लोग देवी माँ श्री अश्वरूढ़ वश्यवाराही देवी की आराधना करते हैं, उन्हें धन, वस्त्र, अन्न, ज्ञान और एक महान राजा के योग्य सभी संपत्तियां प्राप्त होती हैं। उनकी कृपा से सर्वांगीण समृद्धि और यश की प्राप्ति होती है। अंतर्ब्राहिश्र मनसि व्यापुरेषु सुसुहातु च यथा मामे विस्मरति तथा वश्यम वशम कुरु। मन ही मन में इसका जाप किया जा सकता है अथवा बाह्य रूप से भी मन भावन ढंग से जप किया जा सकता है। माँ की कृपा प्राप्त होने पर इस स्तोत्र या भगवती माँ का स्मरण मात्र ही प्रिय वस्तुओं और व्यक्तियों को तुरंत आकर्षित कर लेता है। चामरम डोलिकाम छत्तम राजा सिंहानि यच्छति अभिष्टम संप्रदो राज्यम यथा देवी वशम कुरु। अर्थात जो व्यक्ति मंत्र जप, आवरण पूजा और इस स्तोत्र के विविध
विधिवत अनुष्ठानों का उपयोग करके दिव्य श्री माँ अश्वरूण वश्यवाराही की देवी की कृपा प्राप्त करता है, उसे निश्चित रूप से आराम और राजसी सुख सुविधाओं की सभी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जैसे चौरियां, झूले, छतरियां आदि। और वह अत्यधिक प्रसिद्धि प्रसिद्धि और समृद्धि के साथ एक अत्यंत विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करेगा। मनमथ स्मरणाद रामारति यदु माया सह स्त्री रत्नेषु महत प्रेम तथा जनया कामदे। अर्थात जो व्यक्ति देवी माँ रामा लक्ष्मी, कामदेव मनमथ और उनकी पत्नी रति तथा देवी माँ श्री अश्वरूढ़ वश्यवाराही देवी का स्मरण और आराधना करता है, उसे स्त्रियां या पुरुष रत्न और आभूषण प्राप्त होंगे तथा ही जनता का गहरा प्रेम और आदर प्राप्त होगा। वह पराक्रमी और प्रसिद्ध होगा और उसके बहुत से प्रशंसक होंगे। मृक्पक्षादया सर्वे मम दृष्ट्वा प्रेम मोहिता अनुगच्छति मावेव तत्प्रसादाद दयान कुरु। अर्थात पशु पक्षियों और अन्य श्री प्राणियों से भी गहरा प्रेम और आकर्षण प्राप्त होगा और उन्हें सम्मोहित करने की क्षमता भी प्राप्त होगी। भगवती माँ श्री अश्वरूढ़ वश्यवाराही देवी अपनी कृपा बरसाए और हमें इन लाभों के पात्र बनाए। वशीकरण कार्यात् यत् यत् प्रयुज्यति समोहनार्थ वृद्धि त्वत् तत् कार्य तत्कर्षय। अर्थात किसी को आकर्षित करने या सम्मोहित करने के साथ साथ आवश्यकता की पूर्ति के लिए व्यक्ति दिव्य महाश्री अश्वरूढ़ वश्यवाराही देवी का आवाहन कर सकता है और वांछित परिणाम प्राप्त कर सकता है। वशमस्ति च वैत्र वश्यकारेषु दृश्यते तथा माम कुरु वाराही वश्यकार प्रदर्शय। अर्थात जब भी हम अपने निर्धारित लक्ष्य और इच्छाओं की पूर्ण प्राप्ति की ओर देखते हैं, तो हमें किसी और की नहीं बल्कि दिव्य मां श्री अश्वरूढ़ वश्यवाराही देवी की ओर देखना चाहिए। वे हमारे सभी प्रयासों में तत्काल सफलता सुनिश्चित करेंगी। वशीकरण बाणास्त्रम भक्ति आपत्ति निवारणम तस्माद वश्यवाराही जगत सर्व वशम कुरु। अर्थात वह कामना की किसी भी वस्तु को आकर्षित करने के लिए कामदेव बाणों की वर्षा करती हैं और अपने सच्चे भक्तों को सभी कष्टों का निवारण करने के लिए संहारक अस्त्रों का प्रयोग भी करती हैं। हम सभी उन दिव्य मां श्री अश्वरूढ़ वश्यवाराही देवी की जय जयकार करें, जो हमें संपूर्ण सृष्टि को मंत्रमुग्ध करती हैं। और जो हमारी सभी मनोकामनाओं और उससे भी अधिक को आकर्षित करने और प्रकट करने की अत्यंत शक्तिशाली क्षमता रखती हैं। वश्य स्तोत्रम् इदं देव्या त्रिसन्ध्यां या पठेन नारा अविष्टं पान्पुयाद भक्तो रामं राज्यं यथापि वह। अर्थात दिव्य मां श्री अश्वरूढ़ वश्यवाराही देवी के सभी सच्चे भक्त इस स्तोत्र का प्रतिदिन 3 बार प्रातः, मध्याह्न और संध्या समय जप करें और सभी मनोकामनाएं प्राप्त करें तथा अपार धन, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रसिद्धि, परिवार और खुशी के साथ सुखपूर्वक जीवन जिएं। इति अथर्वशिखाया वश्यवाराही स्तोत्रम संपूर्णम।
यह अथर्ववेद से प्राप्त श्री अश्वरूढ़ वश्य वाराही स्तोत्रम को समाप्त करते हैं। जय श्री अश्वरूढ़ वश्य वाराही अम्मन की जय हो। जय श्री वश्य वाराही माँ की जय। तारे तारणी देवी विश्वजननी प्रोदा पराता नवते। तारे दिक्षु रचना पक्ष दलनी वाचा चलावरणी। लक्ष्मी कारणी कीर्तिधारणी महासौभाग्य संदायनी। रूपम देहि यशस् सततम वश्य जगत्यावृतम। जय श्री वशिवाराय माँ, जय जय श्री वशिवाराय। तो साधकों, आज मैंने आपको श्री वशिवाराही स्तोत्र के बारे में बताया, मंत्र के बारे में बतलाया और उनका अर्थ भी बतलाया, और किस तरीके से ये हमारी भौतिकता के लिए बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण अस्त्र है। श्री अश्वरूढ़ा देवी, इनके दर्शन मैं आपको चित्र में करवाऊंगा, वीडियो में चित्र लगा दूंगा इनका, आप इनके दर्शन कीजिएगा एवं प्रार्थना कीजिए अपनी भौतिकता के लिए। मंत्र का जाप कीजिए, स्तोत्र को 3 बार पढ़ें, सुबह दोपहर शाम, और अपने कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाएं, व्यापार को आगे बढ़ाएं। अगर राजनेता हों तो आप कुशल राजनेता बनेंगे, अगर व्यापारी हैं तो कुशल व्यापारी बनेंगे, और सभी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति होगी। माँ वश्यवाराही दोनों हाथों से अपने भक्त की इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। और अगर आप आध्यात्मिकता से जुड़े हैं तो आध्यात्मिकता में भी वो बहुत आगे लेके जाएंगी, नए नए रास्ते खोलेंगी। और आपको हो सकता है कि अगर आपके पास गुरु ना हो तो गुरुओं के भी संपर्क में आपको लेके आए, जिससे आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। जय श्री अश्वरूढ़ वश्यवाराही अम्मन की जय हो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब मिलेंगे हम अपनी नई वीडियो पे, तब तक के लिए जय श्री अम्मा मित्रों, जय जय श्री अम्मा मित्रों। इस पवित्र यात्रा में हमारे साथ होने के लिए धन्यवाद। शक्ति के एहसास से को भीतर की शक्ति को जगाने दे। श्री वाराही, बगलामुखी एवं प्रत्यंगिरा अम्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त करे, अभी सदस्यता लें और तंत्र और परिवर्तन के मार्ग पर चलते रहें। जय श्री अम्मा।